हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग लाए हैं बिहार पुलिस सेवा परीक्षा का 27 मार्च 2022 को आयोजित हुआ पेपर। आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, 2 इकाई। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होता है जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, 1/r²। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है और ये महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत है। पांचवे का जो आंसर हो जाएगा 12%। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है, दो पूरक कोणों का योग है। छठवें का आंसर हो जाएगा बी, 90 डिग्री। अगला है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो सातवें का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा दोनों, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही saw that the clock dot stop it। तो आठवें का आंसर हो जाएगा डी, हेड। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रहीं। तो नौवें का जो आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह इसमें भरना है। जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। 11 का आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स। अगला है, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। वेव। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, गिव अप। अगला है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, असम में पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है। 14 अप्रैल को मनाई जाती है, 14 अप्रैल को। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दे टॉट हिम डॉट टू बिहेव प्रॉपरली। 16 का आंसर हो जाएगा डी, हाउ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। 17 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं, वह है, क्या है वह वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस रूल इज एप्लीकेबल डॉट ऑल ऑफ अस। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचारित होती है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा ए, हो जाएगा ठोस में। अगला, वृष्टि छाया क्या है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, इसी को हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है।
तो इसको जो है निलंबन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अगला है संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? 24 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, सांस्कृतिक। संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक। अगला है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस द फॉलोइंग सेंटेंस द पुलिसमैन कैचेस थीव्स। तो इसका जो हो जाएगा पैसिव वॉइस वो क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन। अगला है एक जूल बराबर होता है, किसके बराबर होता है एक जूल? तो ये होता है 1 न्यूटन मीटर के। अगला है इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, 50 होगा। अगला है विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि विलोम क्या होगा? तो विफलता का क्या होगा? सफलता होगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा क्यों होता है? तो ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? तो गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? टेलीस्कोप की खोज की। अगला है झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, क्या कहते हैं? 33 का आंसर हो जाएगा सी, कुरुआ कहते हैं। अगला है मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। 34 का हो जाएगा सी, माई मदर्स कॉल्ड यू टुडे। मेरी माँ ने तुम्हें आज बुलाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुचरों से की गई है। अगला क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, बीज में विकसित होता है। अगला है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है कितनी है? तो 37 का हो जाएगा सी, 15,200 किलोमीटर। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो किसने आक्रमण किया था? एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था। अगला है विद्वान का विलोम है, तो विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। अगला है टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है जनवरी 2021 के अनुसार? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु में। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे ये? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, पंजाब हिमालय। अगला है परमाणु संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? 43 का आंसर हो जाएगा ए, यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कब? तो ये लोग कब ग्रहण करते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष में। अगला है प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? 45 का आंसर हो जाएगा डी, वर्साय में, वर्साय के महल में। अगला है कोड ABC तथा कोड PQR में BC बराबर PQ तथा कोड C बराबर कोड Q है। दोनों त्रिभुज को भुजाओं स्वयं सिद्ध से सर्वांगसम होंगे यदि 46 का आंसर हो जाएगा बी, AC बराबर RQ। अगला है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, किलोवाट। अगला है संपत्ति का अधिकार अब एक है, क्या है? संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा कानूनी अधिकार है। यहाँ पे दिया हुआ है कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। अगला है 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, हो जाएगा स्नायु। अगला है राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो 52 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, उत्पादन के साधनों से आय। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। व्हाट डिड मिस्टर गेसर डाई ऑफ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा बी, हो जाएगा स्लो स्टार्वेशन। अगला है, महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे। यदि रकम 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी? तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, 1,92,000 रुपये। अगला है, रबर फसल है, कैसी फसल है ये? तो ये है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल मूल रूप से डॉट से डॉट तक विकसित एक लंबी नली है। तो आहार नाल वाला जो आंसर हो जाएगा मुंह से गुदा तक विकसित एक लंबी नली है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डॉट द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो कौन से दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेश कहलाता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। अगला क्वेश्चन है, प्रथम टीका विकसित किया गया, किसके द्वारा? तो 60वें का आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर जाना जाता है। तो 26 नवंबर को जो है जाना जाता है किस रूप में? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। अगला, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। चित्त 17 बार तथा पट 23 बार। सिक्के की एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, हो जाएगा 17/40। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 65 नंबर हो जाएगा डी, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो भी 5 वर्ष का ही होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डॉट विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो किस किरणों से? पराबैंगनी किरणों से जो है पृथ्वी की सुरक्षा करती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 100 दिन। आगे है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, द नैरेटर। अगला क्वेश्चन है, किस समूह में बादल के पर्याय हैं, यानी कि इसके पर्यायवाची? 69 नंबर का हो जाएगा बी, वारिद, नीरद, पयोद। ये तीनों जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो सबसे पहले लागू हुआ था अमेरिका में।
और सबसे पहला अलिखित संविधान कहाँ का है, तो वो हो जाएगा ब्रिटेन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? 71 का आंसर हो जाएगा बी, मीथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है ये? तो ये जानी जाती है दिहांग नाम से। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है, कौन सा है? 73 का आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। दिल्ली जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो जाने जाते हैं ये राजेंद्र सिंह। 74 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है किसी उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है, तो किसके कौन से पदार्थ के लिए होता है? तो ये होता है ज्वेलरी के लिए। ज्वेलरी जो उत्पाद है इसके लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। अगला है एक अधातु को कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है, वह है क्या है वो? तो 76 का हो जाएगा डी, ब्रोमीन। अगला है चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोयम थिनर देन ए क्रिसेंट? तो इसमें 77 का आंसर हो जाएगा बी, द मून। अगला है पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती हैं, किसकी पत्तियां जो है बीड़ी बनाने के उपयोग में आती हैं? 78 का आंसर हो जाएगा डी, तेंदू के पत्ते। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है मासिन राम में होती है, भारत में मासिन राम में। अगला है उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, वह है भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, किसके द्वारा? कशेरु दंड द्वारा जो है उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, सुमित्रा नंदन पंत है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपए पर है, यदि यह 72 रुपए में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत क्या है? 83 का आंसर हो जाएगा सी, 10%। अगला क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? 84 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, यामा। अगला है 4000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच क्या अंतर होगा? 85 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, 10 रुपए। अगला है खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ज्वार व बाजरा। अगला है माली मालिन में समास है, तो कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? 88 का आंसर हो जाएगा सी, उबलता हुआ पानी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, कौन है? तो 89 का हो जाएगा सी, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ के मध्य चलाई गई थी? तो थाणे 1853 में चलाई गई थी, 34 किलोमीटर जो है ये ट्रेन चली थी। अगला है पद्मश्री रामचंद्र मांझी डॉट के लिए प्रसिद्ध है, तो 91 का आंसर हो जाएगा डी, लोक नृत्य। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा पूर्णिया में स्थित है। अगला है भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? 93 का आंसर हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक।
अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा ये, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। अगला है वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वह है कौन सा जगह है वो जहाँ पे कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं? 95 का आंसर हो जाएगा बी, गुजरात और राजस्थान। अगला है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो 96 का आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो ये मिलती है 97 का आंसर हो जाएगा ए, संगठित क्षेत्र में मिलती है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जिप्सम से, आंसर बी सही हो जाएगा। अगला है हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, वीरेन डंगवाल। अगला क्वेश्चन है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाटर डॉट एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? तो बी है बॉयल्स, यानी कि उबलता है इस पे। तो ये थे इस वीडियो के 100 प्रश्न। आज हमने 100 प्रश्न इसमें सॉल्व किए हैं पूरे। आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।